यह कहानी तब की है जब मैं किसी काम से गोवा जा रहा था। बारिश का मौसम था और झमाझम पानी बरस रहा था। मैं अपनी कार चला रहा था कि अचानक से मेरी कार बीच रास्ते में झटके खाकर बंद हो गई। मैं परेशान हो गया कि ये क्या हुआ। रात का समय था, अनजानी सड़क थी, कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही थी। मैं गाड़ी से बाहर आया, मैंने आसपास देखा तो दूर कहीं हल्की सी रोशनी मुझे दिखी। तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं। रास्ते पर रुककर क्या करूंगा, मैं कार बंद करके वहां से उस रोशनी की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर देखा तो एक पुराना सा लेकिन बड़ा मकान था, उसका दरवाजा बंद था। मैंने दस्तक दी तो अंदर से मर्दाना आवाज आई, कौन है? मैंने जवाब दिया, जी मैं मुसाफिर हूँ, मेरी कार बंद हो गई है। फिर दरवाजा खुला और मैं बोला, क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? वे बोले, रुक जाओ। तब तक गिलास में पानी लेकर एक लड़की आई, वह मुझे पानी लेने के लिए बोली। मैंने भी पानी का गिलास ले लिया। वह वहीं खड़ी रही जब तक मैंने पानी पी नहीं लिया। मैंने गौर किया कि वह मुझे घूर रही थी। मैंने गिलास वापस पकड़ाते हुए थैंक्स कहा, वह भी वेलकम बोलकर चली गई। उसके बाद एक औरत आई और मुझसे बोली, चलिए जी खाना खा लीजिए। मैं बोला, जी शुक्रिया, आप तकल्लुफ ना करें। मगर वह बुजुर्ग बोले, बेटा खाने को ना नहीं कहते। मैंने कहा, अच्छा चलिए। जैसे ही मैंने ये बोला और उस औरत की तरफ देखा तो पाया कि वह भी मेरे को घूर रही थी। आइए बोलकर वह मुझे देखकर मुस्कुरा दी और आगे आगे चलने लगी। मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। अंदर घुसते ही एक और औरत मेरे सामने आ गई। उसने मेरी नजर भांप ली और धीमे से बोली, जी पहले खाना खा लीजिए। मैंने उसके पास देखते हुए कहा, जी क्या कहा आपने? वह बोली, जी हाथ धो लीजिए। पर मुझे पता था कि उसने कुछ और भी बोला था। मैं हाथ धोकर खाना खाने बैठ गया। फिर मुझे खाना परोसा और बोली, शुरू कीजिए। मैं भी जी बोलकर खाना खाने लगा। खाते खाते उनसे बातें की और उनका नाम पूछा। वह लड़की बोली, जी मैं अंजलि हूँ, ये मेरी मम्मी रत्नावली है और ये मेरी चाची सरिता। वह हमारे बाबूजी रघुराव जी है। सबकी नजर मुझ पर थी। फिर मैंने सरिता से पूछा, आपकी शादी कब हुई? वह बोली, 1 साल हो गया। मैं मन में बोला, क्या पागल इंसान है, अपनी नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़कर शहर चला गया है। खाना खत्म करके मैं उठा और हाथ धोने बाथरूम में गया। रत्नावली मेरे पीछे आई और मेरे हाथों पर पानी डालने लगी। मैंने हाथ धोए तो उसने अपना पल्लू आगे कर दिया। हाथ पोंछने के लिए मैंने यहाँ वहाँ देखा और वह भी साथ देने लगी। तभी उसकी लड़की आई और बोली, हो गया आपका हाथ धोना? मैंने झट से रत्नावली को छोड़ दिया। मैं डर गया था पर रत्नावली शर्माकर भाग गई। अंजलि मुझे देखकर हंसने लगी। तभी मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैं बाहर आया, सामने से उसकी चाची सरिता आ रही थी। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं बाहर जाकर रघुराव जी से बात करने बैठ गया। उधर सरिता आई और बोली, सोने आ जाइए। रघुराव जी बोले, हाँ चलो। मैं अंदर आया और देखा अंदर सभी हॉल में सोते हैं। सबका बिछौना लगा दिया गया था। बूढ़े चाचा का एक कोने में था, मेरा एक कोने में और महिलाओं का एक कोने में। हम सब सोने लगे। करीब 1 घंटा हुआ होगा कि मैं डर गया। मैंने आंख खोली तो देखा कि सरिता जी मेरे बगल में थी। मैंने सर उठाकर देखा, सब सो रहे थे। बस फिर क्या था, मुझे मौका मिल गया। मैंने भी उसको वह भी साथ देने लगी। फिर वो सब के बाद वह हंस कर बोली, आज हम लोग तुम्हें यह कहकर वह वहां से उठ गई। मैं उसकी बात सुनकर अवाक था और खुश भी था। फिर मैं सोने की कोशिश कर ही रहा था, तभी मेरे करीब कोई आया। मैंने देखा ये रत्नावली थी। तभी वह मेरे कान में बोली, मुझे भी। मेरी तो मानो लॉटरी लग गई थी। फिर वो सब के बाद हम सब सो गए। फिर सुबह नहा धोकर बाहर निकला तो जाते वक्त मैंने तीनों को 500-500 रुपए दिए। तीनों खुश थी। मैं घर से निकला और बूढ़े को बोला, अच्छा चाचा जी मैं चलता हूँ बोलकर मैं चल दिया। पहले मैकेनिक को बुलाने गया, फिर कार सही करवा कर आगे निकल गया।